हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड सेवन्थ का चैप्टर 4 जिसका नाम है एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसका हमने प्रैक्टिस सेट 15, 16, 17, 18 और 19 कर लिया है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 20। प्रैक्टिस सेट 20 में एक नया कॉन्सेप्ट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने पहले सीखा है और थोड़े कंफ्यूज्ड हैं तो भूल जाइए जो सीखा है। मैं जो सिखा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल होगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हैं ये चैप्टर के या पूरे 7 स्टैंडर्ड के, तो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में एक लिंक आएगा, वो लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इसमें नाम में ही सब कुछ है। देखो, एक लाइन मैंने ऐसे बना दी और दूसरी लाइन ऐसे बना दी, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स बन रहा है, यहाँ पे एक्स बन रहा है ना। तो ये एक्स में जो आमने सामने वाले एंगल है ना, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्या है? ऑपोजिट। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल है। अगर दो स्ट्रेट लाइंस एक्स बनाती है तो ही ये होगा। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं, लेट्स से ए, यहां दे दूं बी और ये दे दूं सी, डी और ई, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये वाला एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ये वाला एंगल डी बी ई। अब कोई पूछेगा, सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो अपोजिट है, देखो आमने सामने है ना। यस, आप एकदम सही हैं। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये भी एक दूसरे को इक्वल है। तो इसका नाम क्या है ये वाले एंगल का? देखो, ए बी डी इज इक्वल टू ये वाला एंगल सी बी ई। ओके, लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूं ए, इसका नाम दे देता हूं बी, इसका नाम देता हूं सी, इसका नाम देता हूं डी। तो यहां पे मुझे क्या मिला? पहले मुझे मिला कि डी और बी इक्वल है ना, ऑपोजिट। फिर यहां पे ऑपोजिट कौन है? ए एंड सी। तो यहां पे मुझे मिला ए इज इक्वल टू सी। अब मुझे बताओ ए और बी में क्या रिश्ता है? ए और बी ये वाले हैं ना, इसमें क्या रिश्ता है? देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है यहाँ पे, उसके ऊपर एक ऐसे लाइन डाल के दो एंगल में स्प्लिट कर दिया ना, तो ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये लाइन बनती है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं? ये दोनों लीनियर पेयर है ना। तो ए एंड बी लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी लीनियर पेयर तो क्या होगा? 180 डिग्रीज। वैसे मुझे बताओ, ये बी और सी भी लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। इन दोनों एंगल को आप ऐड करेंगे तो ये वाली स्ट्रेट लाइन मिलती है ना। जहां पे भी स्ट्रेट लाइन मिले वहां पे लीनियर पेयर होता है। लीनियर पेयर में देखो एल आई एन ई, लीनियर पेयर, ठीक है। तो बी प्लस सी भी कितना आएगा? बी प्लस सी भी आएगा 180, ठीक है। ये वाला जो मैं सिखा रहा हूं ना कॉन्सेप्ट, ये प्रैक्टिस सेट में यूज नहीं हो रहा, ये आगे जाके कभी काम आएगा। अभी नहीं समझ रहा तो छोड़ दो। ये सी और डी का क्या होगा? देखो, सी और डी का रिश्ता निकालूंगा तो ये लोग भी एक लाइन पे है, तो सी प्लस डी भी क्या आ जाएगा? 180। वैसे ही डी और ए का रिश्ता क्या है? देखो, ये डी और ये ए, ये पूरा मिलके ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो डी प्लस ए भी हो जाएगा 180, ठीक है। आया समझ में? ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है, लीनियर पेयर है, जो लास्ट प्रैक्टिस सेट में कराया था। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बहुत ही सिंपल है। एक्स बन रहा है, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करिए तो आमने सामने वाले एंगल कॉन्ग्रुएंट, डी इक्वल टू बी और यहाँ पे ए इक्वल टू सी। ओके, अगर ये वाला पार्ट नहीं समझा है छोड़ दो, आगे जाके फिर से सिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस सेट 20 में, लाइंस ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट पी, एक दूसरे को काट रही है ना पी पे। मेजर ऑफ एंगल एपीडी, ये जो एपीडी का मेजर है ना वो उन्होंने निकाल के दिया है 47 डिग्रीज। फाइंड द मेजर्स ऑफ एपीबी बीपीसी सीपीडी, मतलब ये तीनों एंगल पूछा है उसने। अब भी मैंने आपको सिखाया कि ये 47 एक्स बन रहा है ना, एक्स बन रहा है और ये 47, तो सामने वाला एंगल भी 47। क्यों? क्योंकि बीपीसी एंड एपीडी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप सीधा लिख सकते हैं मेजर एंगल बीपीसी इज इक्वल टू मेजर एंगल एपीडी, मतलब ये वाला आ जाएगा 47 डिग्री। तो लिखेंगे कैसे इसको? ऐसे लिखेंगे, मेजर एंगल बीपीसी, ये वाला जो मेजर है ना, इट इज इक्वल टू मेजर एंगल एपीडी, उसका मेजर 47 है तो इधर इसका भी मेजर 47 आ जाएगा। तो मुझे मेजर एंगल बीपीसी क्या मिल गया? 47। तो ये वाला हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मैंने आपको एक्स्ट्रा सिखाया था कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना,
इसके ऊपर ये लाइन बना के ये पूरे एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट ये दूसरा पार्ट ये, तो ये दोनों एंगल्स मिलके ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, मतलब ये ए पी डी एंड ए पी बी, देखो दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ए पी बी यहाँ जा रहा है, ए पी डी यहाँ पे जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन और ये कॉमन आर्म दिख रहा है, तो ये दोनों कौन से एंगल हो गए, ये हो गए एंगल्स इन लीनियर पेयर, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए पी डी एंड एंगल ए पी बी आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर में है तो दोनों का सम क्या आएगा, 180 डिग्री ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए पी डी एंड ए पी बी, ये ए पी डी एंड ए पी बी आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। अगर एंगल्स इन लीनियर पेयर है तो दोनों का मेजरमेंट ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 180 आएगा। ये हमने प्रैक्टिस सेट 19 में सीखा था, बट एपीडी का वैल्यू तो दिया हुआ है, क्या है एपीडी का वैल्यू 47, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर 47 डिग्रीज प्लस मेजर ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं, दोनों तरफ 47 47 सब्ट्रैक्ट करो, या फिर बेस्ट वे जो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, मुझे इसका वैल्यू चाहिए ना, तो ये 47 मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसको यहाँ से भगाना है, इसको भगाना मतलब इक्वल टू के उस तरफ भगाना है, तो यहाँ पे इसका साइन प्लस है ना, अगर वो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो उसकी साइन माइनस हो जाएगी, तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर मेजर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये 47 को इधर लेके आओ तो वो हो जाएगा -47 डिग्रीज, क्यों, यहाँ पे प्लस था वहां जाके माइनस होगा, साइन चेंज होगी जैसे इक्वल टू क्रॉस करेगा। 180 माइनस 47 क्या आता है, वो आपको आ जाएगा 133, तो ये हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 133। कैलकुलेट कर लो, देखो अगर नहीं आता है तो 180 माइनस 47, ठीक है, ये 7 बनेगा, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3, 1 माइनस 0 1, तो 133 आ रहा है। ये रफ वर्क इरेज कर रहा हूं, तो मुझे मेजर एंगल ए पी बी मिल गया 133। अब मुझे ए पी बी पता है, क्या मिला मुझे ए पी बी, ये वाला मुझे मिला है 133 डिग्रीज, ठीक है। अगर ये 133, तो ये सामने देखो कौन है उसका दोस्त, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ए पी बी एंड डी पी सी ऑपोजिट है ना एक दूसरे के। ऑपोजिट कैसे होते हैं बच्चों, पता है ना, देखो ये एंगल है ना, ये लाइन को थोड़ा खींच के आगे लेके जाओ, ये लाइन को थोड़ा आगे खींच के लेके जाओ, तो ये वाला एंगल बन जाएगा, तो वो वर्टिकली ऑपोजिट हो जाता है। तो अगर ये 133 तो उसके सामने वाला उसका भाई भी 133 होगा, जैसे हमने यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखा, वहां पे भी यही रीजन लिख के इक्वल लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा, ऐसे लिख दूंगा, सी पी डी इज इक्वल टू ए पी बी, क्योंकि दोनों आमने सामने एक्स बना रहे हैं, तो ये 133 हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया था, अगर ये 133 तो सी पी डी भी 133 आएगा। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो सी पी डी की वैल्यू क्या आ गई आपको 133। 3 पूछे थे उसने, ए पी बी वो यहाँ पे फाइंड किया, बी पी सी वो यहाँ पे फाइंड किया, सी पी डी वो यहाँ पे फाइंड किया। ओके, लाइन वाइज फाइंड करना जरूरी नहीं है, ए पी बी पहले पूछा था हमने, बाद में निकाला, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। आया समझ में, देख लो एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी यूज किया एंड एंगल्स इन लीनियर पेयर जो हमने प्रैक्टिस सेट 19 में सीखा था वो भी यूज किया, दोनों साथ में अप्लाई किया। ओके, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है 47 प्लस दिस इज इक्वल टू 180, इसको सॉल्व करने का कैसे, ये 47 इस तरफ मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, जिसका वैल्यू चाहिए उसको अकेले कर देने का, उसको एकदम अलोन एक रूम में डाल देने का, तो बाकी सबको भगाओ। 47 को यहाँ से भगाओ मतलब ऐसे नहीं कि कैंसिल कर दो, 47 को भगाओ मतलब इक्वल टू के उस तरफ फेंक दो, इक्वल टू के उस तरफ जाना है तो पेनल्टी देना पड़ता है, इधर प्लस है ना तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बस याद रखना है। ओके डन, नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में दिया है लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट एम, देखो पी क्यू आर एस एक्स बना रहे हैं एम पे, ठीक है, ये एक्स अलग है, ये देखो ये फिगर एक्स जैसा लगता है ना रेड वाला जो मैं बना रहा हूं, एंगल पीएमआर का मेजर x दिया हुआ है, ये x एक वैल्यू है जो हमको नहीं पता, बट x के टर्म में सारे आंसर आएंगे। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ, बाकी 3 एंगल जो बनते हैं ना, ये दिया हुआ है, ये 1 2 3 ये पूछा हुआ है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया ना वैसे ही करना है। मैं एक्चुअली यहाँ पे पेस्ट करके बताऊंगा कि सिर्फ मुझे यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी, देखो कैसे आएगा, ये मैंने प्रीवियस सोल्यूशन जो था वहां पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है, इसमें सिर्फ मैं ये वैल्यूज चेंज कर दूंगा और नाम चेंज कर दूंगा, सेम तरीके से करूंगा, देखो कैसे आएगा।
यहाँ देखो सिर्फ मैंने नाम बदल दिए। अब पहले यहाँ पे ये x दिया हुआ है, देखो ये अगर x है PMR, तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट जो देखो पूरा फिगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है। अगर ये x है तो ये भी x है, इक्वल आएगा ना। तो ये एंगल कौन सा है? SMQ, देखो पूछा हुआ है ना, तो मैं बोल सकता हूं एंगल SMQ इज इक्वल टू एंगल PMR जिसका वैल्यू दिया हुआ है। क्या वैल्यू है? x डिग्रीज। ये दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। मतलब उसने SMQ पूछा था ना, SMQ का वैल्यू क्या है? x। तो यहां पे मैं लिख दूंगा SMQ इज इक्वल टू x डिग्री। देखा सेम है ना। अब नेक्स्ट, ये x पता है ना आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलके क्या करेंगे? पूरा लाइन को कवर कर देंगे ना। ये देखो लाइन के ऊपर एक छत बना देंगे, ये एक एंगल और इधर से ये वाला एंगल, ये लाइन स्ट्रेट लाइन बना देंगे। मतलब ये क्या है? एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो क्या क्या नाम है इनके? PMR एंड PMS, वही है ना, PMR एंड PMS। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल PMR एंड एंगल PMS आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। अगर वो लीनियर पेयर में है तो दोनों का सम क्या आएगा? PMR एंड PMS को ऐड करके मुझे मिलेगा 180 डिग्री। कोई भी लीनियर पेयर में ऐसे ही होता है। अब PMR का वैल्यू क्या है? PMR का वैल्यू x दिया हुआ है, तो यहाँ पे x लिख दिया। PMS का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब ये PMS को यहीं पे रहने दिया और ये जो x है ना, इसको उस तरफ फेंक दिया। अगर वो x इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा। वो पेनल्टी कैसे देगा? अपना साइन बदल के। तो x देखो यहाँ पे प्लस है, वहां पे जाके क्या बन जाएगा? -x। ठीक है, और इसको ऐसे नहीं लिखते, 180 माइनस x साथ में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे आपको मिलेगा PMS तो इधर रह गया और इसको ऐसे लिखते हैं 180 माइनस x साथ में लिख के ऊपर पूरे को डिग्री एक साथ देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो भी टीचर रॉन्ग नहीं देगी, लेकिन ऐसे लिख दो, सिंपल लगता है थोड़ा। 180 माइनस एक्स और ऊपर डिग्री बना देने। ये डिग्री थोड़ा सर्कल लग रहा है ना ऊपर, चेंज कर देता हूं, रुको। तो ये मैंने PMS भी कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या बचा? देखो ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया। अब बचा सिर्फ QMR। अब PMS का वैल्यू क्या है? देखो 180 माइनस एक्स है ना, तो ये QMR हमको निकालना है, लेकिन हमने PMS निकाल लिया ना। देखो यहाँ पे 180 माइनस एक्स, अगर ये वाला एंगल 180 माइनस एक्स, तो उसके सामने वाला उसका जो नेबर है वो भी 180 माइनस एक्स आएगा ना, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल QMR इज इक्वल टू एंगल PMS इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो QMR का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? QMR इज इक्वल टू PMS। क्यों? बिकॉज ये देखो आमने सामने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा। इसका 180 माइनस एक्स कहाँ से मिला? इसके ऊपर निकाला था ना मैंने कि PMS का वैल्यू 180 माइनस एक्स है, तो PMS के बाजू में 180 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। ये दोनों इक्वल क्यों है? रीजन कैसे लिखते हैं? डॉट 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 और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, रीजन वैसे लिख देने का बाजू में। मतलब ये QMR का वैल्यू भी 180 माइनस एक्स हो गया ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया QMR इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। यही 3 एंगल पूछे थे, तीनों एंगल हमने निकाल लिए। ओके, सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही किया है। इनफैक्ट मैंने तो सीधा इरेज करके सिर्फ ब्लैंक्स भरे हैं, कोई कुछ नया नहीं किया है। खाली x के जगह पे वैल्यू दिया हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसलिए सब आंसर्स आपको वैल्यू में आए। इसमें x दिया है तो सब जगह देखो आपको x के टर्म में आंसर है। हर एक आंसर में x है ना, वो आएगा ही बिकॉज क्वेश्चन में x ही दिया था और कुछ दिया नहीं था। वीडियो पॉज करो, देख लो एक बार अच्छे से। आ गया समझ में? तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 20 खत्म करा दिया, जिसमें हम लोगों ने उसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सॉल्व किया। कौन सा नया कॉन्सेप्ट सीखा इसमें? आमने सामने वाला एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट सीखा। अगर ये 47 तो ये भी 47, इसका जो भी वैल्यू आएगा सेम वैल्यू सामने वाले का आएगा। ये कब पॉसिबल है? 2 लाइंस इंटरसेक्ट करके x बनाएंगे तो पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 20 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। इनफैक्ट हमने पहले 4 चैप्टर्स पूरे खत्म कर दिए हैं, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर कोने में राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में एक प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस वहाँ पे लाइन वाइज मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा,
या फिर आपके कोई डाउट्स है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।